इस वक्त परतूर शहर में अफवाह का बाजार गर्म है। बिबटिया या तेंदुआ या और कोई जानवर लोगों को दिखने की वजह से यहाँ पर लोगों में काफ़ी दहशत का माहौल है और पुलिस डिपार्टमेंट की ओर से सोशल मीडिया के ज़रिए एक मैसेज वायरल हुआ है कि अगर कोई अफवाह यानी गलत अफवाह फैलाएगा उस पर मुकदमा दर्ज किया जाएगा। इस तरह की जानकारी पुलिस डिपार्टमेंट की ओर से लोगों को दी गई है। रफ़ीक भाई हमारे साथ है, रफ़ीक भाई से हम बात करने की कोशिश करेंगे। रफ़ीक भाई आपका क्या बोलना है इस तरह? अस्सलाम वालेकुम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ साहब, हमने 2 तारीख के दिन शाम में दत्ता चौहान और रमेश कुलकर्णी ये दोनों ट्रैक्टर लेके हमारे बाजू में प्रकाश राव दीक्षित के खेत में गए थे। आपका खेत का? मेरे बाजू में उनका खेत है, शिव अम्बा और परतूर की है। वहाँ रात में वो इलेक्शन होने के, नगर परिषद के इलेक्शन थे, उस दिन शाम में गए थे वो। तो उनको 45 मिनट ट्रैक्टर वालों को दोनों को बहुत परेशान करा। लाइट के सामने घड़ी घड़ी जंगल में आ रहा था, उन्होंने हमको बताए। तो फिर हमने हम बोले क्या सही है क्या गलत है ये देखना। बाद में हमारे उसके बाद 7-8 तारीख को और एक दिन वो बाया को मिला, इंदिरा नगर के जो बाया लकड़िया को आए थे, उन्होंने देखे, वो भी भयभीत हो गए, बीमार हो गए। उसके बाद वही टाइम में और 4-4:30 बजे हमारे खेत में हमारे बाजू वाले शिवाजी राव जाधव इनको दिखा और उनके बैला भी भागते आ गए और उन्होंने नजदीक से लाइव देखे। उन्होंने एक 200 फीट के इस पे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की ओर से कोई, और उसके बाद जो मैसेज है, ये जो रियली मैसेज है वही देना। ऐसा गलत मैसेज दे के अफवाह करके एक गाँव करी को और शेतकरी को भी परेशान करना नहीं। शेतकरी रात को जो ट्रैक्टर चला रहे थे, उनके पास मोबाइल वगैरह था। हाँ, तो उन्होंने शूट क्यों नहीं किया? फोटो वगैरह क्यों नहीं? उन्होंने शूट किया कि नहीं किया, अब उनको तुम बात करो। जब उनको एक शेर सताता है वहाँ पर, 45 मिनट उनके पास बहुत बड़ा टाइम है। टाइम में उन्होंने कुछ फोटो वगैरह मारी या कुछ यंत्रणा का यूज किया? उन्होंने देखे एक ट्रैक्टर पे अलग अलग थे, उन्होंने इतना परेशान हो गए। कितने ट्रैक्टर थे टोटल? 2 ट्रैक्टर थे, दोनों ट्रैक्टर पे 2 जने थे। दोनों ने एक ट्रैक्टर वहीं छोड़ दिया और एक ट्रैक्टर पे दोनों बैठ के घर को आ गए। और सुबह को वो बोले हम इतने परेशान हो गए कि हमको कुछ सुधरना नहीं था। और दूसरी बात, जो बाया को दिखा तो बाया बेचारे वो लकड़े वाले हैं। और ये बात हमने क्या करे, हमने फॉरेस्ट वालों को बताए। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के शाम में काजी साहब आए, उन्होंने उसके ये देखे नक्शे वगैरह, वो बोले नहीं, बोले हाव नहीं चढ़ रहा था। बाद में पठान साहब आए मंठे से, हमने उनके जानने के अधिकारी को उनको बात करे तो उन्होंने बोले ठीक है हम भेजते, बोले वहाँ पिंजरा, ड्रोन कैमरे वगैरह की और मदद दी गई? कुछ भी नहीं। वो आए दूसरे दिन, हमने सब मिलके 5-50 जने, अशोक उबाड़े हो गए, ये हम हो गए, अम्बे के कुछ हमारे शेतकरी है, हम सब मिल के गए 5-50 जने। उन्होंने फिर वो हमारे खेत में उनको नक्शे, पानी के गन्ना लगाया ला, उसके अंदर उनको नक्शे मिले तो उन्होंने एक्सेप्ट करे, हाँ ये है करके। और उसके बाद हमने मांगनी उनको करे पिंजरा लगाने की, तो उन्होंने बोले प्रोसीजर रहता, और एक तलनी की तरफ पिंजरा दिया ला है और एक शिवनगिरी को दिया ला है। और वहाँ के शेतकरी 2 पिंजरे है, एक दक्षिण का है और एक उत्तर का है। तो वो दोनों भी हमको पिंजरे उठा दे रहे नहीं, तो एक तुम हमको 4-5 दिन की मोहलत दो तो इतवार तक हमको फिट करते बोले उन्होंने। फॉरेस्ट खाते एक ही पिंजरा है बोलते, वो एक तो हमने उत्तर का लाए बोले। फॉरेस्ट खाते का बोलना ये है, और हमको 4-5 दिन दो बोले, हम तुम्हारे को पिंजरा देते 100%। वो यहाँ 8 से 10 दिन, हमको 10 दिन हो गए, हमारे खेत में मजदूर नहीं टिक रहा, अनाज भी नहीं। ड्रोन कैमरा है, पर ड्रोन कैमरे से भी देख रहे नहीं हो। उन्होंने बोले खाली तुम वो आया तो उन्होंने बताए काजी साहब ने क्या भाई वो आया तो क्या करना क्या नहीं, उतना ही करे उन्होंने। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट कोई खास काम इसमें उन्होंने एक्शन लिए नहीं। उन्होंने बोले तुम 2-3 रोज गपचुप बैठो, 2-4 उसके बाद हम तुमको पिंजरा देते। नहीं, ये जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने तुमको जो समझाई बात, हाँ, तो कैसे समझे उन्होंने? 5-25 जने थे, हमारे पास वीडियो है उनका। क्या समझाया, कैसे समझाया? उन्होंने समझाया कि भाई अपनी खुद की सुरक्षा ऐसी करो, लकड़ी है ना उसको घुंघरू बनना, उसको एकदम हाथ ऊपर, अपने से ऊपर होना, नहीं तो हाथ ऊपर करो, ऐसा उन्होंने बताया। तुम्हारा इतना काम होगा क्या? अरे वो आने के बाद आदमी की 3-20 हो जाती है, वो हाथ ऊपर करेंगे, पैर ऊपर करेंगे, पहले आदमी किधर से रास्ता निकलता उधर भागता। पर उन्होंने जो बता रहे वो बेचारे उनकी जो गाइडलाइंस है वो हिसाब से बताए उन्होंने। ये थे रफ़ीक भाई जो कि हमारे न्यूज़ के जरिए बात कर रहे थे। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की ओर से कोई ख़ास कार्रवाई इसमें नहीं की जा रही है, जिसकी भी जानकारी रफ़ीक भाई ने दी है, और कोई ख़ास यंत्रणा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के पास नहीं है, इस तरह की भी जानकारी रफ़ीक भाई ने दी है। और पिंजरे की अगर बात की जाए तो ये सारी चीज़ें फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के पास होना चाहिए, लेकिन ये सारी चीज़ें उनके पास नहीं है, इस तरह की भी बात यहाँ पर सामने आ रही है।
फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने अच्छी से अच्छी इस पर कार्रवाई करनी चाहिए, उनकी टीम यहाँ पर आनी चाहिए। इस तरह की मालूमात, इस तरह की मांग शेतकरी कर रहे हैं। और भी इस न्यूज़ के लिए आप देखते रहिए बोलता महाराष्ट्र।